नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस उसमें लेट डाउन की हैं उसे हम अब शेयर करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या है। ठीक है, आपको मेरा ये काम काम का लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, एक लाइक कर देंगे तो YouTube इसे और लोगों तक पहुंचाएगा, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों, recently the honorable supreme court in the case known as triple x versus the state of Kerala 2026 has laid down certain guidelines। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन की हैं एंड वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने बहुत बार कहीं ना कहीं सुना भी होगा। किस चीज की बात कर रहा हूं, आप लोगों ने बीएनएसएस आने के बाद से एक फ्रेज बहुत बार सुना होगा कि हमारे पब्लिक सर्वेंट्स की, स्पेसिफिकली हमारे पुलिस ऑफिसर्स की पावर बीएनएसएस के आने के बाद से काफी हद तक बढ़ गई है। मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन शॉर्ट बीएनएसएस का यहां पे लिंक करना चाहूंगा, विच इज सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 175। तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, उससे आपको और बेटर समझ में आएगा। सपोज देयर इज अ पुलिस ऑफिसर हु हैज अ वारंट इन हिज हैंड and he is conducting a search in a particular house while executing that warrant. While he is conducting the search, the occupants of those house, they allege that such police officer has committed an offense. Offense kaisa? Suppose they have threatened, that police officer has threatened them, or that police officer has harassed any woman in that particular house. तो क्या ऐसे केस में जहां पे एक पब्लिक सर्वेंट, इन आवर केस a police officer who basically enters into a house, has a warrant, is conducting basically search, is doing his investigation, he commits an offense, तो ऐसे पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट अगर वो होम ओनर्स, वो ऑक्यूपायर्स जो एलिज कर रहे हैं कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, अगर वो मैजिस्ट्रेट से ये डिमांड करते हैं, मैजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो, इन्वेस्टिगेशन हो, तो क्या हमारे मैजिस्ट्रेट साहब डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दे सकते हैं? तो बच्चों, जर्नल रूल हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस लेटेस्ट जजमेंट में कहा है, जर्नल रूल ये है कि अब हमारे मैजिस्ट्रेट को सेक्शन नंबर 175 सबसेक्शन 4 के ट्विन कंडीशंस की स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करनी पड़ेगी। व्हाट आर दोस ट्विन कंडीशंस? बिफोर ऑर्डरिंग एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट सच पब्लिक सर्वेंट, जो हमारे केस में पुलिस ऑफिसर है, पहले तो उसके सुपीरियर को सुनना पड़ेगा, सुपीरियर ऑफिसर को, एंड सेकंड ऐसे पब्लिक सर्वेंट को अपने आप को, अपनी उस एलिगेशंस को जो उसके अगेंस्ट लगे हैं, उन्हें एक्सप्लेन करने का एक मौका देना पड़ेगा। तो you'll have to get a report from his superior and you'll have to hear that public servant before you order an investigation. But the real question here is कि क्या सभी केसेस में, क्या हर एक केस में जहां हमारे उस पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए ऑफेंस कमिट किया, क्या सभी केसेस में हमारे मैजिस्ट्रेट साहब को सेक्शन 175 सबसेक्शन 4 की ट्विन कंडीशंस को पूरा करना है? क्या ये ट्विन कंडीशंस मैंडेटरी इन नेचर है? क्या हमारा सबसेक्शन 4 सेक्शन 175 का वर्ड शैल यूज करता है या मे यूज करता है? तो दोस्तों, इस पे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है दैट सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 175 डजंट यूज द वर्ड शैल, इट यूजेस द वर्ड वे। इट यूजेस, फिर से सुनना आप लोग, इट यूजेस द वर्ड में, विच मीन्स कि सभी केसेस में जहां एक पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में अगर कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिसको जो पार्टी है वो कह रहे हैं कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो सभी केसेस में हमारे उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स के लिए हमारे मैजिस्ट्रेट साहब को ट्विन कंडीशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मीनिंग देयर बाय, क्या मतलब हुआ इस चीज का? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट पब्लिक सर्वेंट, दैट पुलिस ऑफिसर while conducting the investigation in that house sexually harasses a woman present in that house। अब आप खुद बताओ, क्या एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा एक पर्टिकुलर घर में इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक महिला के साथ अगर उसने हरासमेंट की है, छेड़खानी की है, तो क्या ये उसकी ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी का पार्ट बनता है? The answer is no। और सपोज दैट पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर while conducting investigation at particular house steals something, उसने कोई चीज वहां से चुरा ली और अपने पोजीशन में रख ली, या उसने जो सर्च कंडक्ट करी थी उसमें जो उसने आर्टिकल्स को सीज किया था उसमें से एक आर्टिकल अपनी पॉकेट में रख लिया और उसका उसने मीमो क्रिएट नहीं किया, या मीमो में उसने उस पर्टिकुलर आर्टिकल को नहीं डाला,
तो क्या इसको हम कह सकते हैं दैट सच पब्लिक सर्वेंट वाज एक्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी? द आंसर इज अगेन नो. So in conditions like this, where he is discharging his official duty, but that offense is not at all connected with the duties he is discharging, ऐसे केस में twin conditions follow करने की जरूरत नहीं है. या वो particular public servant basically in garb, in lieu, he's presenting that I'm doing my public duty, but he's not actually doing his public duty, he's not actually discharging his duty, and he does something which is an offense. तो भी हमारे मैजिस्ट्रेट साहब को twin conditions follow करने की जरूरत नहीं है. Only when the offense which has been alleged is so connected to the discharge of the official duties that you cannot separate those two, सिर्फ वहां पे हमारे मैजिस्ट्रेट साहब को इन ट्विन कंडीशंस को पूरा करना है, अदरवाइज पूरा करने की जरूरत नहीं है. आई होप आपको मेरी इस वीडियो से काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा क्या है. इस जजमेंट का लिंक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं. आप लोग उस डिस्क्रिप्शन से इस जजमेंट के लिंक को आप देख सकते हैं. लिंक ओपन करके आप जजमेंट को पढ़ सकते हैं. एंड ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे लाता रहूं. थैंक यू सो मच.